जय गुरुदेव। आज का जो ज्ञान पत्र है वो है आसक्ति। यह ज्ञान पत्र परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने 3 अप्रैल 1996 को सिडनी ऑस्ट्रेलिया में दिया था। तो आसक्ति श्वास में व्यग्रता लाती है और व्यग्रता मन की शांति ले लेती है। दुर्भाग्य से अधिकांश व्यक्ति इसे समझने में बहुत देर कर देते हैं। इससे पहले कि तुम बहुत अधिक बिखर जाओ, अपने आप को संभालो और समर्पण व साधना द्वारा अपने श्वास के ज्वर से मुक्त हो जाओ। जब कोई आसक्ति के सागर में डूब रहा हो, शरणागति वह लाइफ जैकेट है जिसे पहनकर तुम बचाव की प्रतीक्षा कर सकते हो। आसक्तियों से संघर्ष किए बिना अपने ज्वरी श्वास पर ध्यान दो और अपने आंतरिक मौन की शीतलता में चले जाओ। इस दिशा में तुम्हारा पहला कदम है कि आसक्ति को ज्ञान और ईश्वर के द्वारा निर्देशित कर दो, ईश्वर की ओर निर्देशित कर दो। सांसारिकता के प्रति तुम्हारी अनासक्ति तुम्हारा आकर्षण है, लेकिन दिव्यता के प्रति तुम्हारी आसक्ति तुम्हारा सौंदर्य है। तो आज का ये जो ज्ञान पत्र है आसक्ति, आसक्ति का मतलब होता है अटैचमेंट। अगर हम किसी व्यक्ति, किसी घटना के प्रति आसक्त है, होता है जीवन में कई बार हम किसी व्यक्ति के प्रति आसक्ति महसूस करते हैं, हो जाते हैं। उस समय हमें ऐसे लगता है कि हम उस आसक्ति के सागर में डूब रहे होते हैं, लेकिन डूबने के पहले गुरुदेव कह रहे हैं कि संभल जाओ, क्योंकि उस समय हमारे मन की स्थिति ऐसी होती है, हमें ऐसे लगता है कि जीवन में अब कुछ बचा ही नहीं है। थोड़ी देर के लिए से हमारी बुद्धि पर ताला लग जाता है और हमें ऐसे लगता है अब जीवन जी के क्या करना है, क्यों जीना है, किसके लिए जीना है। लेकिन इससे आप शरणागति का लाइफ जैकेट पहनकर इससे बाहर निकल सकते हो। लेकिन इससे और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपकी साधना, समर्पण। देखिए, इसीलिए कहते हैं कि जीवन में ध्यान साधना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि साधना में हम लोग अपनी श्वासों पर जो ध्यान लेकर जाते हैं, क्योंकि कोई भी परिस्थिति जीवन में आए, चाहे हम किसी व्यक्ति के प्रति आसक्त हो जाए, लेकिन जब हमारा मन दुखी होता है ना ऐसी परिस्थिति में, तब सबसे पहले हमारा मन बिगड़ता है, हमारी श्वासों की लय बिगड़ती है और फिर हमारे मन में कई सारे विचार आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर हम अपनी श्वासों के ज्वर से मुक्त हो सकते हैं साधना के द्वारा, हम सुदर्शन क्रिया के द्वारा अपनी श्वासों को ठीक कर सकते हैं और फिर जब हमारा मन की स्थिति ठीक हो जाती है, तब हम दिव्यता के प्रति आसक्त होते हैं, ना कि किसी व्यक्ति के प्रति। इसलिए आज का ये जो ज्ञान पत्र है, इसमें से हमें यही सीखना है कि जीवन है, कई परिस्थितियां आती है और जाती है, लेकिन जब जब जीवन में ऐसी परिस्थिति आए, तब ध्यान को अपना लो, साधना को अपना लो और ईश्वर के प्रति समर्पण कर दो, क्योंकि यही वह माध्यम है जिससे हम तैर के बाहर निकल सकते हैं, हम बच सकते हैं, है ना। तो इसीलिए गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि अपनी आजू बाजू देखो, अगर कोई ऐसे लोग तुम्हें दिखाई दे रहे हैं जो निराश है,
कुछ जीवन में चल रहा है, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो उनको पूछो जाके क्या हुआ, क्यों तुम निराश हो। तो उनको यह साधना ध्यान के माध्यम में जोड़ो। ये बहुत ही अच्छा कर्म है, बहुत अच्छी एक सेवा है, किसी व्यक्ति को ध्यान और साधना के माध्यम से जोड़ना, है कि नहीं। जय गुरुदेव।